Hey everyone, welcome back to our channel, and those are new, welcome to my channel and congratulations to everyone that you finally came into class 11th and finally welcome to class 11th. So आज जो है हम लोग एक new सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ फॉर द स्ट्रीम ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. आप दोनों ही स्ट्रीम को एक सब्जेक्ट कॉमन है विच इज़ इकोनॉमिक, और ये सब्जेक्ट जो है दोनों ही फील्ड का यानी दोनों ही स्ट्रीम का जो है सेम सिलेबस है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अगर आपको समझ में आती है ये चीज़ें तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आएगी. इट्स क्वाइट ईजी, बस आपके लिए नया है तो आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स. हमारा फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स. इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ चैप्टर, क्योंकि इसमें जो है सब कुछ जो बेसिक होता है इकोनॉमिक में, और जो चीज़ें आपको जो है जो टर्म्स आपको आगे यूज़ होंगे पूरी टेक्स्ट बुक में और इवन 12th में भी आपको जो टर्म्स यूज़ होंगे वो सारी बेसिक चीज़ें जो है इस चैप्टर में दी गई है. So your chapter start with the definition of science. Science is the systematic body of knowledge. Science not as a subject, but science अगर generally बात करें so it is a systematic body of knowledge. और science को जो है divide किया गया है दो part में, which is social science and natural science. और ये चीज़ जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि what is social science and what is natural science and what is the difference between them. So natural science is the science which have laws which are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled condition. यानी कि ऐसे subjects natural science के अंडर जो है ऐसे subjects आते हैं जिनके लॉज यानी जो स्टेटमेंट्स या जो भी चीज़ उसमें बताई गई है, जो भी चीज़ उस सब्जेक्ट में कही गई है, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. यानी आप किसी भी जगह पर किसी भी वक्त उन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं और वो हर जगह जो है सेम होगी. इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी. यानी अगर हम जो है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की बात करें तो ऑल दोज थिंग्स कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी, और या फिर जो है ऐसे भी हम जनरली उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड द नेचुरल साइंस एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एन एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ देयर एम्पेरिकल अप्रोच. व्हाट इज़ एम्पेरिकल अप्रोच? इट मीन्स कि आप जो भी चीज़ कहते हैं, आपके जो भी लॉज है, स्टेटमेंट है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं, आप उसको एक्सपेरिमेंट करके जो है बार बार टेस्ट कर सकते हैं. इसके अंडर जो है नेचुरल साइंस के अंडर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं. Now let's came to social science. Social science is the laws of social science are not universally, but they are only statements of general human tendencies. ह्यूमन टेंडेंसीज लाइक ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन हिस्ट्री है, या फिर जो है ह्यूमन माइंड है, इन चीज़ों के बारे में, ह्यूमंस के बारे में इट्स ओनली इन स्टेटमेंट. और ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है. लाइक हम नहीं कह सकते कि ये जो है पूरे दुनिया में ये चीज़ सेम होगी. वी कैन नॉट टेस्ट इट इन लेबोरेटरी. लाइक आप किसी के बिहेवियर को, किसी के माइंड को ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, और ना ही आप पूरी गारंटी के साथ ये चीज़ कह सकते हो कि ये जो है मतलब यही होगा, ये स्टेटमेंट 101% ट्रू है, ऐसा आप नहीं कह सकते. सो दिस इज सोशल साइंस. सोशल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन abstract or behavioral science because it is related to the study of some or other aspect of human behavior. All kind of social science, like इसमें जितने भी subjects आते हैं social science के अंदर, they are all somehow related to humans. चाहे फिर उनका behavior हो, उनकी society हो, उनकी history हो, या उनकी economy हो, हर चीज़ जो social science में आती है they are somehow related to the humans. अब इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी. इट इज़ रिलेटेड टू द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. यानी ह्यूमन माइंड किस तरीके का है उसके जो है स्टडीज साइकोलॉजी में होती है. सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. यानी एक इंसान का जो है सोसाइटी से कैसा रिलेशन है, ये जो है सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है. सो सोशल साइंस रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमंस and natural science is something that you can test it in a laboratory and you can experiment it again and again. So this is the difference between the natural science and the social science. Now let's come to economic.
originally economy, what is economy, what is the meaning of it, and how the word economy came. So इकोनॉमी इज़ अ सोशल साइंस, क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक जो साइड है ह्यूमंस के उससे जो है डील करती है. सो इट इज़ अ सोशल साइंस एंड पॉल सैमुएल्सन ने जो है इकोनॉमी को क्वीन ऑफ सोशल साइंस का टाइटल दिया था. सो ये चीज़ आपको याद रखनी है फॉर ऑब्जेक्टिव्स. नाउ लेट्स केम टू द ओरिजिन. इकोनॉमी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये वर्ड कहाँ से आया. सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया. ओरिजिनली ओइकोनोमिया नहीं था, ओइकोस और नोमोस ये दो ग्रीक वर्ड थे जिससे मिलकर वर्ड बना था ओइकोनोमोस. ओइकोस का मतलब होता है हाउस और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट. सो पहले वर्ड था ओइकोनोमस यानी कि मैनेजर, देन इट बिकेम्स ओइकोनोमिया यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और फिर 1530 में जो है एक वर्ड बना इकोनॉमिक. तो इकोनॉमिक जो है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से बना है, ये आपको याद रखना है, एंड इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. अब डेफिनेशन वाइज बात करें, ये चीज़ आपको याद रखनी, डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और जब भी आप इस तरीके के आंसर्स लिखिए तो उसमें डेफिनेशंस को यूज़ करिए और इससे जो है आपका आंसर अच्छा होता है. सो इकोनॉमिक डील्स विथ हाउ ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स. यानी कि इकोनॉमी जो है वो एक स्टडी है, और ये क्या स्टडी करती है कि ह्यूमन बींग्स अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, यानी इंसान की ख्वाहिशात जो है उनकी वांट्स जो है, उनकी चाहत जो है अनलिमिटेड है. एक चीज़ पूरी होगी तो दूसरे की मांग करता है, दूसरी पूरी होगी तो तीसरे की मांग, इस तरीके से सिलसिला चलता ही रहता है. लेकिन जो रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हमारे पास है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, दोज आर लिमिटेड. सो इंसान अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, अपनी अनलिमिटेड ख्वाहिशात को, चाहत को, ज़रूरत को एक लिमिटेड रिसोर्स से, लिमिटेड मीन्स से, लिमिटेड चीज़ों से किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, किस तरीके से पूरी करता है, ये स्टडी जो है इकोनॉमिक में की जाती है. सो इकोनॉमिक डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स. दिस इज व्हाट इकोनॉमी इज. Now let's understand the nature of economic with respect of some popular definition. Like past में बहुत से इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने इकोनॉमी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, तो यही चीज़ जो है हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ कौटिल्य विच इज़ चाणक्य, और बहुत ही मतलब इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम इनका गुजरा है, और इन्होंने उस दौर में जो है लाइक 2400 ईयर्स अगो इन्होंने जो है इकोनॉमिक को एक नाम दिया था, और इकोनॉमिक की जो है एक तरीके से मतलब बहुत बड़ी हस्ती जो है गुजरी है, और इन्होंने काफ़ी इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है इन्होंने बताई थी. सो उनकी बुक का नाम था कौटिल्याज अर्थशास्त्र. Now अर्थशास्त्र, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. सो अर्थ यानी वेल्थ यानी दौलत, एंड शास्त्र यानी साइंस. तो पैसे की साइंस हम इस एक तरीके से कह सकते हैं इकोनॉमी को. सो अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस. अब इनकी ये जो बुक थी इकोनॉमी की अर्थशास्त्र, इसके की पॉइंट्स क्या थे. So crucial role of the state or government focus on creation of wealth as the mean to ensure welfare of the state. Need for efficient administrative machinery for good governance and compilation of political ideas into Arthashastra. Now it's very simple and important things कि पहली चीज़ जो उन्होंने बताई which was crucial role of the state और government. यानी जो भी कोई भी country है, कोई भी state है, कोई भी एक region है, independent region ही सही, तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी डेवलपमेंट है, और वहाँ के लोगों की जो डेवलपमेंट है, इट ऑल बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट्स डिसीजन कि वो गवर्नमेंट किस तरीके से इकोनॉमी को हैंडल करती है, वो गवर्नमेंट कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और कितनी नेशनल इनकम है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. सो इट इज़ एन क्रूशल रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक. Focus on the creation of wealth as the means to ensure welfare of the state. Creation of wealth is very important. यानी कोई देश के जो लोग हैं वो लोग कितना पैसा कमाएं, क्योंकि अगर जो है एक जो है इंडिविजुअल कमाएगा देन जो है एक एरिया की तरक्की होगी, देन वो एरिया से फिर वो एक स्टेट, फिर देन एक पूरा जो है कंट्री. तो
जो कंट्री के लोग हैं वो क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे काफ़ी फोकस किया गया कि अब जो है जितना लोग पैसा कमाएंगे उतना जो है फिर गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा एंड देन जो है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री विल बी देयर. सो फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस, यानी कि जो इकोनॉमिक है और जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सेक्टर या इकोनॉमिक सेक्शन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ये जो है प्रॉपर हो, सही हो, और जो है जो भी डिसीजंस हो या जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो वो जो है लोगों के लिए, कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो. कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक का जो है मिलन हो, यानी कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक जब एक गुड कॉज के लिए, यानी एक जो है डेवलपमेंट के लिए या कंट्री के भले के लिए जो है जब साथ आएंगे तब जो है एक डेवलपमेंट भी होगा, ग्रोथ होगा और लोगों के लिए भी ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगी. सो इन सारी चीज़ों पर जो है अर्थशास्त्र में फोकस किया गया है. अब जो है कुछ दूसरे हम इकोनॉमिस्ट को देखते हैं. तो सबसे पहले है एडम स्मिथ. ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और इनकी जो इकोनॉमी की डेफिनेशन, यानी इनका जो इकोनॉमी का नज़रिया है, इट इज़ वेल्थ ओरिएंटेड, यानी इट रिवॉल्व्स अराउंड वेल्थ. इनकी जो बुक है जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन विच वाज पब्लिश्ड इन 1776. इन्होंने जो है इकोनॉमिक को बताया है साइंस ऑफ वेल्थ, यानी ये दौलत, पैसे की साइंस है. इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द वेल्थ, द मनी. और इनको जो है एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है. ये चीज़ आप याद रखें, एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक. सो अब जो है हम इनके की पॉइंट्स देखते हैं. सो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ है विच इज़ लेसे फेयर, यानी कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट जितना कम हो सके उतना इंटरफेयर करे उस चीज़ में. देन सेकेंड इज़ कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन. कैपिटल मीन्स द मनी, यानी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी स्टार्टअप करना है, उन सारी चीज़ों के लिए जो है यू नीड द कैपिटल. आपके पास जब पैसा होगा, कैपिटल, यू हैव कैपिटल, देन यू विल स्टार्ट अ बिजनेस और स्टार्टअप, देन वो कंपनी अच्छी जाएगी और उससे जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा. सो कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन वाज डिस्कस्ड इन हिज बुक. Now third key point is nature's law in economic affairs. इकोनॉमिक जो भी सिचुएशन है इट इज़ समहाउ और वेरी मच लिंक्ड विद द नेचर. अगर इंडिया की बात करें, सो इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. तो यहाँ अगर बारिश नहीं होगी तो जो है बारिश नहीं होगी तो जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होगी तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी उतना नहीं होगा. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नेचर का जो है एक बहुत अहम रोल रहा है. And the fourth key point is division of labor as an aspect of growth theory. So division of labor यानी कि employment to all, और अगर सबको employment मिलेगी so सब जो है कमाएंगे and then somehow it is related to the growth of the country. So ये जो है एडम स्मिथ के key points थे इकोनॉमिक को रिलेटेड. ऑल हिज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वॉज रिलेटेड विद द वेल्थ ओरिएंटेड थेरी, यानी पैसे को जो है उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक से डिफाइन किया है. नाउ द सेकेंड पर्सन, और ये नाम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, आप अपनी 11th की और 12th की बुक में ये नाम बहुत जगह पढ़ने वाले हैं. ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट और ये जो है एक न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे. आई एक्सप्लेन इट इन द एंड कि क्लासिकल और न्यो क्लासिकल क्या होता है. सो हिज बुक वॉज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890 एंड इनकी जो डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी, वेलफेयर ओरिएंटेड स्टडी, यानी वेलफेयर यानी लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, यानी वेल्थ है बट सोसाइटी के लिए भी जो है इसका जो है कुछ काम होना चाहिए. सो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामिन्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टीज ऑफ वेल-बीइंग. That means economic is a study of mankind in the ordinary business. And yes, he accepted कि हाँ economic पैसा है, economic is wealth,
बट जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास प्रॉफिट आएगा, व्हेन यू ग्रोन, सो आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी जो है बढ़ेगा। आपकी जो लाइफ की, आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो भी आप जो है पूरी करेंगे। सो हाँ, इकोनॉमिक इज वेल्थ, बट इट्स समहाउ एंड इट मोस्टली रिलेटेड टू योर वेल बीइंग, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और योर लाइफ। सो इनके जो की पॉइंट्स थे, विच वॉज स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, यानी इकोनॉमिक इज इन स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, यानी आप जो कॉमन मैन है उसकी लाइफ है, उसका बिजनेस, उसकी जो भी तरीके से वो पैसे कमाता है और हाउ ही मैनेज इट, इट्स ऑल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज अ बिहेवियरल साइंस एंड स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। Now both of this concept is connected कि economic is a behavioral science and it is the study of a material welfare। यानी जब भी किसी इंसान के पास पैसा आता है, सो वो जो है सीधा लग्जरी पर नहीं जाएगा, वो पहले जो है अपनी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की, वो चीज़ को जो है पूरा करेगा। और हर इंसान की जो एकदम बेसिक है, यानी कि जो है फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर है, इसके बाद यानी पहले ये इन चीज़ों को पूरा करेगा, देन उसके बाद जो है उसकी जो भी प्रायोरिटीज़ है उन चीज़ों को पूरा करेगा। अब ये जो प्रायोरिटीज़ है ये बिहेवियरल है, यानी हर इंसान के लिए जो है बेसिक नेसेसिटीज़ के बाद जो भी चीज़ें, जो भी उसकी प्रायोरिटीज़ है वो अलग अलग हो सकती है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इकोनॉमिक इज अ बिहेवियरल साइंस एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। यानी ही एक्सेप्टेड कि हाँ इकोनॉमिक सिर्फ जो है इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ, हाँ इस पे पैसे की साइंस है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अ स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी इसमें पैसे के साथ साथ सोसाइटी को और ऑर्डिनरी मैन को, ह्यूमंस, लाइक एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड आपको जो है इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, देन इट केम टू बी नोन एज इन इकोनॉमिक्स। Now third person is Lionel Robbins और इनकी जो definition of economic है, it is in scarcity oriented. His book was an essay on the nature and significance of economic science which was published in 1932. अब इनकी जो definition है, it's very interesting and important. Economic is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scares, means which have alternative use. Now इसमें जो important चीज़ है वो है ends and scare. ends यानी जो ह्यूमन वांट्स होती है वो, एंड स्केयर्स जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास है। सो इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक जो है इंसान की जो वांट्स है और उसको पूरा करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज है, इट्स जस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। आपके पास जो वांट्स है और जो रिसोर्सेज है, इनके बीच आपका जो भी पैटर्न चलता है, जो भी चीज़ें होती है, दिस इज ऑल इकोनॉमिक। यानी वांट्स और रिसोर्सेज, इन दोनों चीज़ का जो रिलेशनशिप है, इट्स इकोनॉमिक। ऐसा जो है इन्होंने बताया है अपनी बुक में। ना इनके की पॉइंट्स क्या थे कि वांट्स आर अनलिमिटेड, इट्स वेरी कॉमन, और ये चीज़ जो है अब हर तरीके से इस चीज़ को आप टेस्ट कर सकते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड। किसी एक इंसान को आप अपने आप को देखें, आप जो है नोटिस करें, जब आपकी एक चीज़ पूरी होती है देन यू डिमांड फॉर द अदर, आपकी वो चीज़ पूरी होगी देन यू विल डिमांड फॉर नेक्स्ट वन। तो इस तरीके से चलती ही जाती है, ख्वाहिशात का सिलसिला चलता ही तो जाता है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, यानी आपकी ख्वाहिशात बढ़ती ही जाएगी, वो अनलिमिटेड है, बट आपके पास जो चीज़ें हैं उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए these resources are limited. So means या resources they are limited. Wants are gradable on the basis of priority, यानी आप अपनी wants को अपनी priority की basis पर, necessities की basis पर जो है एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि आपके लिए पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको सेटिस्फाई करना चाहेंगे, देन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से आप जो है उसको जो है रैंक करते हैं अपनी वांट्स को। एंड मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी आपके जो रिसोर्सेज आपके पास है, इट कैन हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट लायनल रॉबिन्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो चीज़ मैंने कही कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे और मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे। सो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ 18th सेंचुरी, इसमें जो इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल एंड T.R. माल्थस वगैरह। सो इनकी जो थ्योरी थी, इनकी जो इकोनॉमिक थ्योरी थी, इट फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ
and economic freedom, advocating less fair ideas and belief in free competition. यानी इनकी जो थेरी थी 18th सेंचुरी में, जो इकोनॉमिक की थेरीज ग्रो हुई उसमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया जाता था एंड इट वाज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम. यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट की जितनी कम इंटरफेरेंस होगी उतना जो है अच्छा है. ये चीज़ जो है 18th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट मानते थे. इनको जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है. अब नाउ नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स विच वाज ऑन 19th एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी और 20वीं सदी के जो शुरुआती दौर थे उसमें. इसमें अल्फ्रेड मार्शल आते हैं, AC पिग आते हैं और इरविंग फिशर. आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट. सो इनकी जो थेरी थी, they are called the neoclassical economist, और इनकी जो theory थी, it was a broad theory that focuses on supply and demand as the driving forces behind the production, pricing and consumption of goods and service. यानी ये जो चीज़, यानी इकोनॉमिक में ये लोग सप्लाई को, डिमांड को और उनके बेस पर जो प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कंजम्पशन होती है, ये सारी चीज़ को जो है कंसीडर करते थे ये लोग अपने इकोनॉमिक में. अब मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि 20th सेंचुरी से अब तक चली आ रही है, जिसे J.M. केन्स और लायनल रॉबिन्स एंड पॉल सैमुएल्सन वगैरह जो है इकोनॉमिस्ट है, और इसमें जो है इस थॉट में, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में, इट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द थियरी एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमीज और इकोनॉमिक सिस्टम. ये चीज़ यानी जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ये आपको जो है आगे पढ़ना है. और ये जो है इकोनॉमी, इट डील्स विद द प्रोडक्शन, देन उस प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो भी चीज़ हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी सर्विसेज है, और एंड विद द थियरी एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमीज और इकोनॉमिक सिस्टम. लाइक इट डील्स विद बोथ, कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए एंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए. सो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, एंड अगर समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स और स्टूडेंट्स, एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज और एनी डाउट, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर, बाय बाय.